महर्षि जमदग्नि व माता रेणुका के महातेजस्वी पुत्र व भगवान शिव के परम शिष्य परशुराम ने धरती से समस्त क्षत्रिय राजाओं का नाश करने की जो प्रतिज्ञा की थी, आज उसे पूर्ण कर परशुराम परमपिता ब्रह्मा के समक्ष आकर उन्हें सूचित कर उनसे आगे के कार्यादेश के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, मैंने आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वेच्छाचारी प्रजा उत्पीड़क राजाओं का विनाश कर दिया है। हे सृष्टि रचयिता, मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। वत्स राम, इस संसार में समस्त बंधु बांधव, स्वजन, माता पिता, यहाँ तक कि अपने इष्ट देव से बड़ा स्थान गुरु का होता है। गुरु ही भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं और उत्तम ज्ञान देकर भवसागर पार कराते हैं। अतः मेरा परामर्श है कि मंगल स्वरूप कल्याण मूर्ति, समस्त ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता अपने गुरु शिवजी की शरण में जाओ। हे परमपिता, मैं आपके आदेश का पालन करते हुए शीघ्र कैलाश जाता हूँ। आज्ञा दीजिए पितामहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम परशुराम जी, कैलाश पर आपका स्वागत है। आइए, अंदर पधारिए, आइए। भगवान शंकर आपका भला करें। नंदी से मिलने के बाद कैलाश पर पहुंचकर परशुराम जी भगवान शंकर से मिलने उनके कक्ष में प्रवेश करने के लिए उद्यत होते हैं। तभी उनकी भेंट गणेश जी से होती है। श्रीमान जी, इस समय मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। इस समय मेरे माता बालक, तुम मुझे नहीं जानते। मैं भगवान शंकर का शिष्य हूँ, परशुराम। आप जो भी हैं ठीक है, परंतु इस समय आप अंदर भवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपके लिए पिताजी से पूछ सकता हूँ, परंतु तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। तुम दोनों बालक कौन हो? क्या तुम यहाँ पहरेदारी का खेल खेल रहे हो? सोच समझ कर बोलिए श्रीमान जी। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और यह मेरा भाई कार्तिकेय है। बालकों, तुम दोनों मेरे गुरु पुत्र होने के नाते मेरे भाई हो। मैं यहाँ वर्षों बाद आया हूँ, इसलिए आप दोनों के बारे में नहीं जानता। भगवान शंकर ने मुझे कैलाश धाम में आने जाने का अधिकार दे रखा है। आप मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन के लिए अंदर जाने दीजिए। कर्तव्य पालन के सामने संबंधों का कोई मूल नहीं होता श्रीमान जी। इस समय तो आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अपने आप को भगवान शंकर का शिष्य कहते हो और शिव धाम की उपेक्षा करते हो। कैसे शिष्य हो तुम? क्या पिताश्री ने तुम्हें ऐसी उद्दंडता का पाठ पढ़ाया है? सोच लो, समझ लो, हमारे होते हुए आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते श्रीमान। माते माते मेरा दंत, माते मेरा दंत, माते। पार्वती, कैलाश में यह विचित्र सा कोलाहल कैसा हो रहा है? आज अवश्य ही कुछ दुर्घटना घटी है, हमें चलकर देखना चाहिए।
पुत्र कार्तिकेय, यह सब कैसे हुआ? माते, यह परशुराम द्वार में प्रवेश करने का हठ कर रहे थे। भाई श्री गणेश ने उन्हें समझाया और द्वार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन यह शक्ति प्रयोग पर उतर आए। स्वामी, एक ओर हमारा पुत्र गणेश और दूसरी ओर आपका शिष्य परशुराम, किसका दोष है? इसका निर्णय शीघ्र कीजिए स्वामी। यह निर्णय मैं स्वयं लूं तो वह शास्त्र, मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल है। राम, तुम ब्रह्मकुल में पैदा हुए हो ना? महर्षि जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु शिव शंकर के शिष्य होना? लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न सती रेणुका तुम्हारी माता हैं। मुझे तो यह समझ नहीं आता किस दोष के कारण तुमने यह कृत्य किया है। यह अमोघ परशु तुम्हें दुष्टों के दमन के लिए मिला था, उसे तुमने मेरे पुत्र पर चला दिया। इससे अच्छा तो तुम मेरे पुत्र का मस्तक ही काट देते। शक्ति के अहंकार में चूर परशुराम, तुमने दिव्य का गलत प्रयोग किया है। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं स्वयं ही तुम्हें दंड दूंगी। जब माता पार्वती गुस्से में अपने कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं, माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के कटे हुए दांत को देखकर क्रोधित हो उठती हैं और परशुराम का वध करने के लिए दुर्गा का रूप धारण करती हैं। हे भगवान वामन, आपने अपने दर्शन देकर शिव परिवार सहित समस्त कैलाश वासियों को धन्य कर दिया है। हे माता पार्वती, यह क्या कर रही हैं आप? जब मैंने देखा कि आप जैसे गुरु के द्वार पर परशुराम जैसे शिष्य का वध होने को है, तो इसे रोकने के लिए मैं यहाँ चला आया। माता, श्री गणेश भगवान कार्तिकेय के समान ही परशुराम भी गुरु पुत्र होने के नाते आपके पुत्र के समान ही हैं। अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। हे परशुराम, आप माता पार्वती से क्षमा याचना कीजिए, वो अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगी। हे माता पार्वती, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कीजिए। भविष्य में ऐसी कोई भी भूल नहीं होगी, क्षमा कीजिए माता। श्री गणेश जी का दंत खंडित होने से उद्विग्न पार्वती को वामन देव श्री गणेश जी को सर्वपूज्य एक दंत नाम से विभूषित करके आश्वस्त करते हैं। इसी कारण श्री गणेश जी को एक दंत कहा जाता है।